नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज लगा रहे थे, उसमें हम लोगों ने 22 तक कर लिया था। आपका टेस्ट सीरीज 23 से जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, तो आगे जितने भी हैं वो क्वेश्चन पेपर हैं। तो आप लोगों के द्वारा कमेंट किया गया सर इसको भी करा दिया जाए, तो आप सभी के लिए मैं हाजिर हूँ लेकर ये आगे का टेस्ट सीरीज। तो ये आपका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि यहाँ पर कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। शुरू से अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। ये जो है क्वेश्चन पेपर है 22-12-19 के प्रथम पाली में आयोजित स्मृति पर आधारित क्वेश्चन पेपर। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए इसमें लघु परिपथन मतलब शॉर्ट सर्किट, तो नाम है तो लघु, लेकिन ध्यान देंगे तो इसमें विद्युत धारा जो है वो अधिक हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाती है। और जो इसका जब विद्युत धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। वोल्टेज आपका कम हो जाती है और विद्युत धारा का मान बढ़ जाती है। और इसी को हम लोग नियंत्रित करने के लिए या फिर बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फ्यूज का। जो किसका बना होता है आप सभी को पता होना चाहिए, लेड और टीन का बना होता है। और इसकी जो विशेषता है, फ्यूज मतलब बोल सकते हैं फ्यूज में जो तार यूज किया जाता है उसका ये क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोध जो है वो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, और गलनांक जो है वो आपका निम्न होना चाहिए। गलनांक इसका गलनांक निम्न होगा, तब जाकर ये आपका परिपथ को तोड़ देगा और आपका जितने भी उपकरण है, बिजली उपकरण, वो सब बच जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? तो ये आपका 76वां था। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ, तो उसको बोल रहा है कि किस तट पर अवस्थित है, आपका पड़ जाता है पूर्वी तट। अगला है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो देखिए पहले तो बंगाल के गवर्नर जनरल लागू किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन अगर वही भारत का बन गया, बंगाल का होते होते वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, वो आपका 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए कोरबा उत्तर प्रदेश दे रहा है, गलत हो जाएगा, आपका ये छत्तीसगढ़ में है। फिर देखिए आपका रामगुंडम तमिलनाडु दे रहा है, ये आपका तेलंगाना हो जाएगा, ये भी गलत है। तालचर भी गलत दिया हुआ है, और कवास आपका ये गुजरात हो जाएगा, ये सही है। अगला देखिए है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका के सदस्य नहीं है तो वह कितने समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, और कह रहा है कि उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना आवश्यक है, अन्यथा वह पद से हट जाता है। तो यही है आपका 6 माह का समय निर्धारित किया गया है। अगला देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है, जैसे मान लीजिए ऐसे जा रहा है फिर ऐसे मुड़ जाता है, तो कह रहा है कि इस प्रभाव को क्या जाना जाता है? तो यह आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग अपवर्तन की क्रिया, आपका अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उद्देशिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे कौन से संविधान संशोधन में? तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी, उसमें भी आपका समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द भी प्रस्तावना या उद्देशिका में जोड़ा गया था। अगला देखिए, जयलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? अभी मैंने दर्रा पढ़ाया हुआ था, ये पड़ जाता है आपका जयलेपला सिक्किम में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो सबसे ज्यादा की बात कर लें तो आपका सबसे ज्यादा होता है आपका नीला का, सबसे ज्यादा आपका नीला होता है, जिसके कारण आपका स्कैटरिंग ज्यादा होने के कारण रंग हमारा नीला दिखाई देता है आकाश का, और कम हो जाएगा आपका जस्ट अपोजिट लाल। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि जीडीकेपी आपका मतलब सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? ये आपके उम्बर्टो तुलाप्सो है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग, जो नाग है ये एक आया हुआ क्वेश्चन था और भी एग्जाम में, नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है, वो है आपका हेलिना। ठीक है, हेलिना हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया था। अगला है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किए जाना
निम्न में से कौन सा अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था? तो यहाँ पर देखेंगे आपका कूट दिया हुआ है और कूट के अनुसार आपका आंसर तय करना है। तो यहाँ पर देखिए रविंद्र जडेजा को भी मिला था, प्रमोद भगत को, स्वप्ना बर्मन और गौरव सिंह सिंगल, इसमें सबको जो है अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, सभी को हो जाएगा। चलिए 1 2 3 4 सब हो गया। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। कह रहा है आपका कि पानीपत के तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये अफगानों और मराठों के बीच में, मतलब मुगलों और मराठों के बीच में आपका युद्ध किया गया था। यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। अगला है नमस्ते सलोम पत्रिका। एक बात है, इसको कमेंट करके बताइएगा कि तृतीय जो है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। ठीक है, चलिए ऑप्शन दे देते हैं 1760, 1761, 1762 और 1763। ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला है कि आपका नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? ये आपका भारत और इजराइल का है नमस्ते सलोम। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपका अभी अभी बताया पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपका। अगर प्रायद्वीपीय पूछे तो आपका हो जाएगा कौन सा? गोदावरी। और सबसे बड़ी नदी इसमें आपका हो जाएगी गंगा। सबसे लंबी नदी आपका गंगा होती है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का पूछे तो आपका गोदावरी ले लेना है। ऐसे भी ऑप्शन में गंगा है नहीं तो गोदावरी ही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की गई थी? तो सआदत खां को दिया गया था ये बुरहान उल मुल्क। अगला है कि निमारी एक नस्ल है, निमारी आपका एक गाय का नस्ल पाया जाता है। अगला है भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है, वो कौन सा है? इसमें संसद जो है वो सबसे विधि निर्माण का सर्वोच्च निकाय हो जाएगा आपका संसद, कानून बनाने का संसद ही है। अगला देखिए है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में पड़ जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, पढ़ने में टाइम लगेगा। आइए सीधे आंसर पे देखते हैं। ये हो जाएगा कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया या मनाया जाता है? ये आपका 25 जनवरी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? ये आपको सुमन कुमारी बनी है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सीबीआई द्वारा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया है? और उस ऐप का नाम है आपका शिक्षा वाणी। नेक्स्ट है के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं या थे? तो यहाँ पर ये अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे, के वेणुगोपाल रहे थे। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि एक ओम बराबर, तो हम लोग को याद होगा V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? IR। तो R बराबर मतलब R प्रतिरोध का मात्रक हो गया, तो वोल्टेज बाई एम्पियर हो जाएगा। I विद्युत धारा का मात्रक होता है तो आपका एम्पियर ले लेना है। चलिए अगला है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? देखिए राज्य विधायिका में धन विधेयक को तब लाएंगे जब आपके राज्यपाल कहेंगे तब। चलिए अगला देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो ये आपके के सिवन हो जाएंगे। अगला है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आपका भाई 1931 हो जाएगी। नेक्स्ट है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ये आपका फुसफुस धमनी जो है इसका काम है ऑक्सीजन ले जाना। अगला देखिए है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्हरता का उल्लेख है किस अनुसूची में? तो दल बदल आपका हो जाता है किसमें? 10वां हो जाएगी। ठीक है, आपका बी ले लेना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्पन को सीधे ठोस में, देखिए वाष्पन से ठोस में लाता है। जैसे कि ठोस से अगर वाष्प में डायरेक्ट बन रहा है तो ऊर्ध्वपातन या गैस में बोल सकते हैं, या फिर वाष्प से जब सीधे ठोस में आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे संघनन। ठीक है,
चलिए यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया वाष्पन को सीधे ठोस में, ठीक है, ठोस में आपका पूछेगा तो संघनन बोलेंगे। और अगर वही ठोस से आपका जैसे कपूर है, कपूर क्या है, ठोस है, और उसको जलाने पर क्या होता है, सीधे वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसका कोई भी अवक्षेप नहीं बचता है, तो जिसके कारण हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, और ये हो जाएगा आपका वाष्प से ठोस में संघनन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है आहार नाल का, तो इसको सिरोसा बोला जाता है। 34 है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखिए ग्रेफाइट का जो कहने का मतलब कार्बन के परमाणु अगर देखा जाए सीधे तौर पे तो किस तरह के होते हैं, सहसंयोजी बनाते हैं, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी तत्व होते हैं लगभग सहसंयोजी में ही पाए जाते हैं। अगला देखिए, मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, आपको प्रमोद सावंत बने हैं। अगला है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें भाई, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा में हो जाएगा। अगला देखिए है, जाग्रोस पर्वत किस देश में स्थित है, ईरान में स्थित हो जाएगा आपका। अगला है कि यदि 2050 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी, तो सिंपल चीज है, जो ये पार करने में लगा वो उसका ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी हो जाएगा, और दूरी बराबर हो जाएगा ये समय गुने 4, गति बराबर हो जाएगा दूरी बाई आपका समय। तो दूरी बराबर नहीं पूछ रहा था आपका, पूछ रहा है बल्कि गति, तो गति बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, 250/12 कर लेंगे, ये हो जाएगा चाल। तो ये आएगा आपका किसमें, मीटर पर सेकंड में, ऑप्शन दिया है किलोमीटर पर घंटा में, तो मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर घंटा में चेंज करते हैं तो कितना हो जाता है आपका, चेंज करेंगे तो ये आपका 18/5 से हो जाएगा। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18/5 से बस कैलकुलेशन कर लीजिए, 6 18, 6 दूनी का 12 और ये 5 दूनी का 10 कट गया, तो 25 तियाँ कितना हो गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अगला निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे, ठगी उन्मूलन विलियम बेंटिंक का हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य और नए राज्यपाल के सुमेलित नहीं है। चलिए इसको छोड़ते हैं क्योंकि बहुत सारे चेंज हो चुके होंगे। अगला देखते हैं, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर कहाँ स्थित है, ये बिहार का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बिहार का है। अगला देखिए है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक के लिए रोक के रख सकती है, तो ये निर्धारित किया गया आपका मात्र 14 दिन, 14 दिन तक नहीं पास अगर उसको लौटाएगी तो अपने आप आपको स्वीकृत माना जाता है, तो उसका समय सीमा निर्धारित है 14 दिन ही। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में 2018 का किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, तो देखिए यहाँ केरल में आपका भारतनाट्यम नहीं होगा, ये बाकी कथक कली कुचिपुड़ी मोहिनी अष्टम ये आपका ये हो जाएगा कहाँ का, केरल का, ठीक है, कुड़ियाकट्टम हो जाएगा, कथक कली कुड़ियाट्टम और मोहिनी अट्टम, ठीक है, ये आपका केरल के है। भारतनाट्यम आपका कहाँ का पड़ जाता है, तो तमिलनाडु का आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है, तो वर्तिकाग्र वर्तिका और परागकोश में जाता है ये, तो आपका बाह्य दल बचा, बाह्य दल ऐसे भी आपका बाहरी दल पुंज जो है आपका नहीं होगा, ये भाग नहीं लेता। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है, तो इसमें देखिए प्रणब मुखर्जी को मिला है, भूपेन हजारिका को मिला भी है, नाना दीनदयाल उपाध्याय आपके नहीं मिले हैं इनको। अगला क्वेश्चन है कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ट्विटर ने दिया है पावर ऑफ 18। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है, ये उत्तराखंड में लाया गया है ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप
नेक्स्ट है कि मंगल रोवर मिशन जो नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण को लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? ये 2022 का हो जाएगा। अगला देखते हैं 50 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो यूएसए में कौन सा पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा चिनूक, यूएसए का है, प्रसिद्ध है वो चिनूक। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो भाई नाग देवता किन का संबंध किन से हो जाता है? तो ये आपका कृष्णा नदी हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से मैंग्रोव स्थलों पर गौर करना है। तो मैंग्रोव स्थल इसमें कौन कौन से हैं वो आपको सेलेक्ट करके बतानी है। तो पहला है भारत भितरकणिका, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका पिच्चावरम, ये भी हो जाएगा। कुंडापुर ये नहीं है, तो 1 और 2 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ पर? ये नई दिल्ली में हुआ है, लॉ एशिया। अगला है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें आपके पारसोनाथ हो जाएंगे। अगला है ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? तो बिंग डेवेन आपका ये ओलंपिक शीतकालीन गेम्स के शुभंकर थे। अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? तो देखिए पहला आपका ऋषभदेव थे, उसके बाद से इनका तीसरे स्थान पे आ जाएगा इसमें संभवनाथ हो जाएंगे। संभवनाथ आपका 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला ऋषभदेव और दूसरी में अजीत नाथ थे, उसके बाद संभवनाथ थे, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूजन था, तो यहाँ पर अजीत के बाद असा हो जाएगा, अजीत के बाद आपका संभवनाथ हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं संसद के प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था किस वर्ष? तो 1968 में हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीवल्लीपुर पलकोवा को भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये तमिलनाडु का है। 59 है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन कौन सुमेलित नहीं है, केवल बताना है हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए आपका एलिस मेंट्रेंस टेनिस के हैं, दिविज शरण पोलो ये गलत हो जाएगा। फिर आपका अर्जुन आज़ाद क्रिकेट, ये भी देखिए अर्जुन आज़ाद वाला गलत है। फिर आपका ये अर्जुन आज़ाद चूंकि हमसे पूछ रहा है कि सही है, सुमेलित नहीं है, तो ये तो ठीक है आपका अर्जुन आज़ाद आपका क्रिकेट ले लेंगे। फिर आपका सिमोना हालेप, ये तो टेनिस के हैं आपका, ये तो क्लियर होगा। हॉकी ये भी नहीं होगा, तो 2 और 4 ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसमें जटिल रहता है क्वेश्चन प्लेटफॉर्म का, लेकिन हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है भाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड था। अगला है कि शक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? आपका 1724 हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1724। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सत्य नडेला का है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार बलात्श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 में आपको मिलेगा ये बाल श्रम निषेध। अगला देखिए है इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन दिया हुआ है? तो यहाँ पर देखते हैं वह मोरक्को से था, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था भारत में, और रेहला लिखा था, इसका पुस्तक था रेहला ही, सही बात है आपका, सब सत्य दिया हुआ तीनों का तीनों कथन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति, इसका भी मैंने बनाया हुआ टॉपिक आप देख लेंगे। दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो आपका समिति सुधार से चुनाव संबंधी सुधार से समिति संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? महात्मा गांधी का है इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यहाँ पर आपका फ्रांस हो जाएगा।
फ्रांस में आपका पेरिस है। पेरिस चूंकि कल ही परसों वीडियो डाले हैं, कल के वीडियो में डाला है मैंने। आपका एडुटेरिया का जो वार्षिकी आ चुका है उसमें ये चीज़ मिलेगा, आपको पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, वीडियो देखे होंगे तो वार्षिकी 2021 में 2022 जो आ चुका है एडुटेरिया का, उसमें ये आगामी खेलों का आयोजन दे दिया गया है। अब पूरे वीडियो को देख ले। अगला है नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना है, ठीक है। तो Al2O3 HCl के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो इसमें से क्या बना गया, तो यहाँ पर देखिए जब भी करता है तो ये आपका Al2O3 में क्लोराइड बना लिया है तो आपका निकलेगा जल, H2O बनेगा। तो H2O बाकी अब देख लीजिए कितना बच रहा है, इसमें क्लोरीन 3 है तो 3 आपका बच गया, हाइड्रोजन 6, तो 3 दूनी का 6, 3 लगा देंगे 3H2O आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए पहली बात कि अंकित मूल्य पहले मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना है इसका, 120 रुपया अंकित किया, क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है, मतलब 120 रुपया वो अंकित लिखा, उस पर 120 रुपया दाम लिखने के बाद इस पर 10 रुपये का छूट दे रहा है। तो 10 रुपये का छूट मतलब कि 12 रुपया इसमें डिस्काउंट हो जाएगा, 120 का 10% निकालेंगे तो आपका हो गया 108%। तो 108 रुपया हुआ, मतलब कि अभी कुल जो है पैसा कितना में बेच दिया उसको, 108 रुपया में, और खरीद के लाया था कितना, 100 रुपया में। तो फायदा कितना होगा इसका, 8%। अगला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5000 4 वर्षों में 20,000 हो जाती है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के प्रतिशत की गणना करना है। तो देखिए 4 वर्ष का है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो ये 4 गुना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके बनाना है तो कैलकुलेशन करके बनाइए, या फिर इसका अप्रॉक्सली कितना हो रहा है, तो ये 4 साल में 4 गुना हो रहा है, तो मतलब कि 4 10 चौके 40% के आसपास में आपका ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसमें आपका अप्रॉक्सली में ले लेंगे, फिर 40 का निकालेंगे 4 4 तो आपका आ जाएगा 1.4। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। बाकी कैलकुलेशन करके भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो स्पर्धा वाला आपका विश्व आर्थिक मंच का है। अगला देखिए इसरो द्वारा, इसमें एक और क्वेश्चन था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो हम लोग ऊपर 2 नंबर क्वेश्चन पे पढ़े थे, वो भी आपका विश्व आर्थिक मंच द्वारा ही उसको भी जारी किया जाता है। और ये भी आपका प्रतिस्पर्धा सूचकांक भी विश्व आर्थिक मंच द्वारा ही जारी किया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं, कर इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, किस स्थान पे, आपका बेंगलुरु में हो जाएगा। अगला देखिए 73 क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है कौन से सुमेलित नहीं है। चलिए इसको हम स्किप करते हैं क्वेश्चन को, कि यहाँ आधा मिलेगा फिर आधा ऊपर मिलेगा, तो इसको हम स्किप करते हुए आते हैं। देखिए यहाँ फिर कोड दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके लिए रहा, देखकर आप बना लेंगे, कमेंट कर लेंगे या फिर बना लेंगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं मतलब गलत केवल हम लोग को चूज करना है, बाकी सही वाला को नहीं चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र के अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था। देखिए ये अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार का था, अर्थशास्त्र उस समय था नहीं, तो ये तो ऐसे ही आपका गलत हो जाएगी। अगला 2019 में अर्थशास्त्र को 3 लोगों को मिला है, ये भी है आपका विजेता का भी नाम दिया हुआ है, तो दोनों आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा सत्य नहीं मिला, तो 1 नंबर केवल सत्य नहीं है। चलिए अगला है 1816 में सुंगौली की जो संधि हुई थी 1816 में, अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था, तो ये आपका अंग्रेज और गोरखों के बीच हो जाएगा सुगौली की संधि। चलिए अगला देखते हैं 76 है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है, तो ये आपका बिहार हो जाएगा, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार। अगला देखते हैं, कह रहे 50 लीटर के एक मिश्रण दिया हुआ जिसमें कि 20% अल्कोहल और 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब अल्कोहल की सांद्रता
कितनी होगी। ठीक है, तो 50 लीटर के एक मिश्रण में कह रहा है कि पानी के साथ 20% अल्कोहल और ऊपर से फिर 10 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अल्कोहल का सांद्रता पूछ रहा है। तो देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि जब आपका 20% अल्कोहल था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 20 से चूंकि 10 लीटर और पूछ रहा है तो 10 लीटर पानी और मिला देंगे, तो यहाँ पर 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 लीटर हो जाएगा। और 60 लीटर के बाद इसमें कितना का कमी हो जाएगा, तो 6 का। तो 6 मतलब 6 लीटर हुआ, तो प्रतिशत में निकालेंगे तो समथिंग समथिंग। तो ये तो देखिए ऐसे ही दो ऑप्शन हटा दीजिए, एलिमिनेट कर देंगे। 20% होगा नहीं, चूंकि पानी और मिल जा रहा है 10 लीटर पानी ऊपर से मिलाया जा रहा है, तो ये तो हट गया। और 20 लीटर से ज़्यादा कभी होगा नहीं, मतलब 20 से कम वाला आंसर हुआ। तो 20 से तो देखिए 10 लीटर मिलाएंगे, तो चूंकि 10 लीटर आपका 50 के कंपेरिजन में कितना है, लगभग 5 गुना है। तो यहाँ पर कितना के अप्रॉक्सली जाएगा, तो ये जाएगा 10, 5 मतलब 5 के 20, 4% के आसपास किसका कमी देखेंगे, तो 16 4 20। आपका इसको फटाक से मार लेना है। ठीक है, चूंकि कैलकुलेटिव है, जगह भी कम रहता है, तो यहाँ पर हम ट्रिक बताते चल रहे हैं आप सभी को। चलिए 78 आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा में भाग नहीं लेगा वो शुक्रवाहिका जो है, ये नहीं है। शुक्रवाहिका तो ये मादा नहीं नर में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा फ्लोपिन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय, ये तो महिलाओं में होती है। आपका शुक्रवाहिका पुरुषों में पाया जाता है। अगला देखिए है अर्जुन पुरस्कार विजेता इस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, आपका बॉडी बिल्डिंग हो जाएगा, बॉडी बिल्डिंग। नेक्स्ट है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि मनुष्य के शरीर किस अंग या ग्रंथि के वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। तो देखिए कोई भी जो है मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, जहां से आपका सभी हार्मोन निकलता है, वह है आपका पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि, तो वही आपका वृद्धि हार्मोन स्त्रावित करेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। देखिए यहाँ पर आपका विराटनगर हो जाएगा मत्स्य का। अगला देखिए है कि जब गर्म पानी के सोते अर्थात हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, तो इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाती है, तो ये आपका बोलेंगे भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, चूंकि गर्म निकलेगा तो ताप से नहीं, सॉरी भू उष्मीय ऊर्जा बोलेंगे, चूंकि यह उष्मा से हो रहा है, इसको गर्म पानी किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बोलेंगे भू उष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, तो मीन मतलब मछली के श्रेणी में रखा गया है। तो जैसे कि इसमें आपका तारा मछली नहीं हो जाए, शार्क, देखिए शार्क आपका मछली के श्रेणी में रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल सही सुमेलित नहीं देखेंगे, तो ये आपका सिबरीगिरी परियोजना गुजरात में नहीं स्थित है, सबरीगिरी। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया गया है, तो ये आपका रूस है, चक्र 3। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है आपका कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच जो हैं वो किस देश से संबंधित हैं, तो सर्बिया के ये हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पदस्थापित में पदावनत किया गया है। तो देखिए प्लूटो को हटाया गया कब, तो ये 2006 से ही इसको बौना ग्रह करके हटा दिया गया है। अगला है कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क के बौद्ध संगीति का आयोजन, देखिए क से क मिला देना है, और चौथा हुआ था आपका कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुख्य रूप से भूमिका निभाएगी, जलवाष्प भी निभाता है, N2O जो SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड, यह आपका नहीं लेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है, तो ये कजाकिस्तान का है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर राजधानी उसका नूर सुल्तान लिखना है। अगला है बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। चलिए इसमें देखिए
ये आप स्टेटमेंट पढ़ के आप कूट लगा लीजिएगा, ये आपके लिए रहा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 93 का रहा है कि एक दुकानदार को 144 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि होती है तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, बस घटा के और उसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ध्यान देंगे 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, मतलब 6 कुर्सी वो बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, तो 144 कुर्सी को बेच रहा है, उस पे हो रहा है। तो दोनों तो बेचने वाला ही है, तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य हानि हुआ तो आपका कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ एक चीज ध्यान देंगे कि जब 6 कुर्सी का हानि हो रहा है, इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना हुआ होगा, तो 144 कुर्सी तो ये हो गया, और इसमें 6 कुर्सी को बेचारा लॉस हो रहा है, मतलब 144 और जोड़ 6 कितना आपका कुर्सी का दाम खरीदने में लगा था, इसको 150 कुर्सी का दाम। तो 6/150 और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर लीजिए। एक जीरो से एक जीरो ले लेंगे, 3 दूनी का 6 और 3 पाँचे 15 और 5 दूनी का 10, मतलब 2 गुना 2 बचा, तो आपका 4% हानि हुई है। 94 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कह कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन देखिएगा, तो औरैया थर्मल प्लांट ये बिहार में नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। औरैया ये आपका सी इसमें नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए 95 क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है कि गांधी सोलर पार्क जिसकी क्षमता जो है 50 किलोवाट का उद्घाटन कहां पर किया गया है, आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का लगभग आयु को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी एक सेट में आया हुआ था। तो यहाँ पर 4 मिलियन लेंगे, 4 से 5 मिलियन वर्ष, मिलियन नहीं बल्कि बिलियन हो जाएगा, 4 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बिलियन ले लेंगे, 4 से 5 बिलियन वर्ष ले लेते हैं। अगला देखिए है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक, अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। अगला देखते हैं 98 कर किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जब ऑप्शन इस तरह का नजर आ रहा है ए और बी, तो वस्तुओं के सेवाओं पर व्यापार और पूंजीपत प्राप्तियां एवं भुगतान, यही हो जाएगा आपका डी दोनों। 99 क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से किसे 18-19 के लिए फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फिक्की के अध्यक्ष रहे हैं आपके संदीप सोमानी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रांत पुरस्कार के विजेता है। तो एशिया प्रांत पुरस्कार इसमें दिया गया है, कूट के अनुसार देख लीजिए, आपका विक्रम साराभाई पुस्तकालय को मिला, फिर आपका ओवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च को भी दिया गया है, फ्लोरा फाउंटेन को भी मिला है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को नहीं दिया गया। ये आपका 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 और 3 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी के साथ ये टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले टेस्ट सीरीज में, वो भी आपका यह प्रथम पाली का था सेट और ये अगला हो जाएगा द्वितीय पाली का। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, 2-4 दिन है, तो केवल टेस्ट सीरीज अब किया जाएगा और रिवीजन के तौर पर आपको वो वीडियो दे देंगे दृष्टि वाला, जो आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।